हाय फ्रेंड्स। कल के लेक्चर में हमने देखा था, लास्ट के लेक्चर में हमने व्यूज तक कवर किया था। हमारा एसक्यूएल सर्वर का जो व्यूज था वो हमने देखा था, व्यूज कैसे बनाते हैं। ओके, व्यू जो है वो खाली परमानेंट टेबल के ऊपर ही क्रिएट होते हैं, टेम्पररी टेबल या फिर टेबल वेरिएबल के ऊपर हम व्यूज नहीं बनाते। एंड व्यूज का मैंने आपको यूज भी बताया था, हम रो लेवल या फिर कॉलम लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमें कोई पर्टिकुलर डेटा हाइड करना है तो हम व्यू क्रिएट करके खाली व्यू आगे दिखा सकते हैं। ओके, एंड व्यू जो है वो एक्चुअल में इट डज नॉट स्टोर डेटा इन रियल टाइम। ओके, इट सिंपली रिट्रीव डेटा फ्रॉम दी बेस टेबल। ओके, सो आज हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के तरह मूव ऑन करेंगे, जो कि है स्टोर प्रोसीजर। ओके, सो देखो, एसक्यूएल में अगर डेटाबेस के बाद में आता है टेबल, टेबल के बाद में आते हैं कंस्ट्रेंट, एंड कंस्ट्रेंट के बाद में एक सीक्वेंस की तरह हमने फॉलो किया है। ओके, सो ये जो स्टोर प्रोसीजर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हमारा एसक्यूएल के अंदर। ओके, सो एट एक्चुअल देखो, स्टोर प्रोसीजर के बिना हम एट एक्चुअल कंपनी में कुछ भी वर्क नहीं कर सकते। ओके, आपको हर जगह स्टोर प्रोसीजर यूज करके हम कैसे आगे क्यूरीज एग्जीक्यूट करते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। आप ये स्टोर प्रोसीजर है वो बहुत अच्छे से इसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा एसक्यूएल के अंदर। ओके, आज मैं खाली आपको स्टोर प्रोसीजर का बेसिक सिंटैक्स एंड स्टोर प्रोसीजर का यूज बताऊंगी। ओके, पहले देखो, स्टोर प्रोसीजर क्या होता है। स्टोर प्रोसीजर इज अ ग्रुप ऑफ एसक्यूएल क्यूरी। स्टोर प्रोसीजर होता है वो ग्रुप ऑफ एसक्यूएल क्यूरीज रहता है। ओके, इसके अंदर हम मल्टीपल क्यूरी स्टोर कर सकते हैं। ओके, एक स्टोर प्रोसीजर के अंदर। ओके, देयर आर मेनी इनबिल्ट प्रोसीजर विच आर प्रीफिक्स्ड विथ एसपी। देखते हैं हम। ओके, मैं यहाँ गई, मेरे सर्वर को कनेक्ट कर दिया। ओके, अब वो क्या बोल रहा है, हमारे क्यूरी एडिटर ओपन करके रखती हूँ मैं। ओके, मैं यहाँ पे मेरा डिफॉल्ट जो हमने एनुअल डेटा में सब किया है तो ओपन करके रखती हूँ। वो क्या बोल रहा है कि स्टोर प्रोसीजर है, देयर आर मेनी इनबिल्ट स्टोर प्रोसीजर इन सिस्टम डेटाबेस। हमारे सिस्टम डेटाबेस में बहुत सारे इनबिल्ट स्टोर प्रोसीजर ऑलरेडी है। ओके, लाइक देखो यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर हमें कहाँ मिलेंगे, टेबल में टेबल्स आएगा, व्यूज आएगा। ओके, प्रोग्रामेबिलिटी आप एक्सपांड करोगे तो यहाँ पे आएगा स्टोर प्रोसीजर का ऑप्शन, एक्सपांड। ये जो स्टोर प्रोसीजर है ये सिस्टम ने प्रोवाइड किए हुए स्टोर प्रोसीजर है। ओके, यहाँ पे आप जो स्टोर प्रोसीजर दिखाएंगे ये सिस्टम डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर है। और अगर हमारे पास सिस्टम ने क्रिएट किए हुए बहुत सारे स्टोर प्रोसीजर है। ओके, ये सिस्टम स्टोर प्रोसीजर जो है वो हमारे सिस्टम डेटाबेस के अंदर है। ओके, लाइक देखो यहाँ पे एसपी हेल्प टेक्स्ट जो हमने ये पहले यूज किया है, एसपी हेल्प टेक्स्ट का, एसपी हेल्प टेक्स्ट नाम का स्टोर प्रोसीजर। ये देखो यहाँ पे कितनी बड़ी लिस्ट है, सिस्टम स्टोर प्रोसीजर। ये सिस्टम हमें प्रोवाइड कर रहा है स्टोर प्रोसीजर। ओके, ये सिस्टम डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर है जो कि सब एसपी से प्रीफिक्स हो रही है। ओके, अगर हम नया हमारा कुछ स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करेंगे तो वो हम ईएसपी से नहीं बनाएंगे, क्योंकि कुछ तो चेंज होना चाहिए सिस्टम डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड में। यूजर मतलब हम, जो हमने बनाए हुए है वो हमारे डेटाबेस के अंदर आएगी, और सिस्टम जो प्रोवाइड कर रही है वो सिस्टम डेटाबेस के अंदर आ गई। ओके, ये देखो, ये जो स्टोर प्रोसीजर है ना, एसपी हेल्प टेक्स्ट, ये भी इनबिल्ट स्टोर प्रोसीजर है, क्योंकि ये एसपी से प्रीफिक्स है। एंड हमने देखा था एसपी हेल्प टेक्स्ट हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये पर्टिकुलर कोड प्रोवाइड करता है किसी, मतलब एग्जांपल हमने व्यू बनाया था। देखो कौन सा, तो मैं एक व्यू ओपन करती हूँ, यहाँ पे एक्सपांड हो रहा है। ओके, एसपी हेल्प टेक्स्ट जो है वो हमें टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। टेक्स्ट मतलब अगर हमने यहाँ पे कोई व्यू बनाया हुआ है या फिर स्टोर प्रोसीजर बनाया हुआ है तो उसका कोड हमने कैसा सिंटैक्स कौन सी क्यूरीफायर करके
क्रिएट किया है वो हम देखेंगे एसपी हेल्प टेक्स्ट स्टोर प्रोसीजर के अंदर। देखो मेरा व्यू यहाँ पे एक्सपांड हो गया। मैं सिंपली इस व्यू को यहाँ पे पेस्ट ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो भी चलेगा। ओह सॉरी, देखो मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ। करेक्ट सिंटैक्स, ये हमें यहाँ पे देखो वो डीबीओ था, ओनर का नेम था डीबी डेटाबेस ओनर। ओके, सो एसपी हेल्प टेक्स्ट हमें क्या कर रहा है कि ये जो हमने किस क्यूरी से बनाया हुआ है ये क्यूरी यहाँ पे ला कर देगा। ओके, मतलब सपोज अगर हमें देखना है कि मेरे पास किसी ने तो व्यू बनाया हुआ व्यू मुझे मिला है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि व्यू का सिंटैक्स क्या है, तो मैं इसे एसपी हेल्प टेक्स्ट के यूज करके आपको दिखा सकती हूँ। ओके, ऐसे बहुत सारे इनबिल्ट स्टोर प्रोसीजर है, लाइक एसपी अंडरस्कोर रीनेम नाम का भी स्टोर प्रोसीजर है। डेटाबेस रीनेम करने के लिए डीबी रीनेम करके है, या बहुत सारे इनबिल्ट स्टोर प्रोसीजर है। ओके, अब हम देखेंगे हम कैसे यूजर डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाते हैं। ओके, सो ये यूजर सिस्टम प्रोवाइडेड सिस्टम बाय डिफॉल्ट स्टोर प्रोसीजर ये एसपी प्रीफिक्स होता है। ओके, देखो नेक्स्ट है इट यूजेस प्री कंपाइल्ड वर्जन टू एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर। मतलब क्या, मतलब अगर हमने स्टोर प्रोसीजर बनाई तो एक बार ही उसका क्वेरी चेक होता है, उसका सिंटैक्स चेक होता है। अगर हम स्टोर प्रोसीजर हम बार बार यूज करते रहेंगे तो बाद में वो एग्जीक्यूट, बाद में उसका क्यूरी है क्यूरी सिंटैक्स चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, इट इज प्री कंपाइल्ड वर्जन बोलते हैं उसे, क्योंकि उसे पहले कंपाइल कर चुके हैं, हमने स्टोर प्रोसीजर बनाते समय ऑलरेडी कंपाइल कर चुके हैं। ओके, रीयूजेबिलिटी एंड सेंट्रलाइज्ड। रीयूजेबिलिटी मतलब क्या, स्टोर प्रोसीजर हम यूज करके बना के रख दिया तो हम मल्टीपल टाइम्स उसको यूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे देखा हमने एस पे हेल्प टेक्स्ट हमने कितने बार यूज किया है। ओके, सो सेंट्रलाइज्ड ये भी हम देखते हैं, मेंटेनेबिलिटी सिक्योरिटी ये सब हम देखेंगे। ओके, सो मैं आपको पहले सिंपल यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करके दिखाती हूँ, स्टोर प्रोसीजर का सिंटैक्स क्या है वगैरह। उसके पहले मैं यहाँ पे एक सिंपली टेबल क्रिएट करती हूँ स्टूडेंट नाम का। ओके, एंड उसके अंदर यहाँ पे मैं रोल नंबर इंट प्राइमरी करती हूँ, और प्राइमरी एंड मुझे ना इसके अंदर सपोज उसका नेम लिखना है varchar 50। देन मेरा नेक्स्ट टेबल है, नेक्स्ट कॉलम है सपोज एज, इंट करती हूँ, सिटी करती हूँ, देन जेंडर भी करती हूँ मैं। ओके, यहाँ पे देखो मेरे पास इस रोल नंबर है मेरा इंट प्राइमरी। ओके, मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगी, हमारा टेबल बन जाएगा। मैं इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करती हूँ। सिटी में यहाँ पे बोलती हूँ मुंबई, कॉमा। ओके, मैं यही कॉपी पेस्ट करूंगी नीचे अब, या फिर पूरा लेती हूँ ताकि हर एक अलग अलग पेज पे आ जाए। ओके, मैं 5 स्टूडेंट लिखती हूँ यहाँ पे। एज सेम करती हूँ, सेम ही एज रखती हूँ मैं अभी के लिए। देखो मैंने सिंपली
ये टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करती हूँ। देखो मैं डेटा रिट्रीव कर सकती हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे कैसा, मैं बेसिक बताती हूँ। बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक सिंटैक्स देखेंगे पहले, स्टोर प्रोसीजर का क्या रहता है। ओके, सो मैं यहाँ पे बोलती हूँ बेसिक, यस पे करती हूँ। मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं स्टोर प्रोसीजर्स यूज करके ये डेटा रिट्रीव करना चाहती हूँ पूरा का पूरा। इस क्यूरी से जो रिजल्ट आ रहा है ना, वो मैं स्टोर प्रोसीजर से लाना चाहती हूँ रिजल्ट। तो देखो टेबल, हमने डेटाबेस क्रिएट किया, हमने कैसे यूज किया, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। टेबल कैसे क्रिएट किया, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। तो स्टोर प्रोसीजर भी हम सेम क्रिएट करेंगे, क्रिएट स्टोर प्रोसीजर है तो हम बोलेंगे प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर एंड प्रोसीजर का नाम। देखो यूजर डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर हम खुद बना रही है तो हम यहाँ पे सिंपली यूएसपी बोलेंगे। ओके, ये मैंडेटरी नहीं है, ये आप ये ऐसा भी नाम डाल दिया ना आपने स्टूडेंट, वैसा भी चलेगा। लेकिन देखो ये टेबल में और स्टोर प्रोसीजर में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना, इसीलिए मैं यहाँ पे प्रीफिक्स करती हूँ यूजर डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर। एंड मुझे ऑल स्टूडेंट चाहिए तो मैं सिंपली बोलती हूँ गेट ऑल स्टूडेंट्स। ओके, स्टोर प्रोसीजर बन चुका। व्यूज को हमने कैसे बनाया, एज, देन यहाँ पे सिंटैक्स देखो, अब बिगिन करेंगे हम, बिगिन एंड इसके अंदर कोड आएगा एंड बाद में एंड आएगा। ओके देखो क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, एज कीवर्ड लिखेंगे हम यहाँ पे, एज। बिगिन एंड एंड में हमें यहाँ पे हमारा लॉजिक लिखना है। ओके, बिगिन एंड एंड में मैं चाहती हूँ कि मुझे ये पूरा रिजल्ट जो है वो स्टोर प्रोसीजर से मिल जाए। ओके, तो मैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट इसमें डालती हूँ, मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब हमारा स्टोर प्रोसीजर बन चुका है। देखो मैं डेटाबेस एक बार रिफ्रेश करती हूँ, मैंने एक्सपांड कर दिया। देखो स्टोर प्रोसीजर प्रोग्रामेबिलिटी फोल्डर में जाके स्टोर होगा, स्टोर प्रोसीजर। ओके, प्रोग्रामेबिलिटी स्टोर प्रोसीजर, हमारा स्टोर प्रोसीजर यहाँ बन चुका होगा। ओके, सो अब देखो मैं स्टोर प्रोसीजर, हमने स्टोर प्रोसीजर बनाया। ओके, सो हम स्टोर प्रोसीजर का यूज कैसे करेंगे, स्टोर प्रोसीजर बनाया। ओके, सो हम स्टोर प्रोसीजर देखेंगे, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट एंड यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर का नाम, एग्जीक्यूट एंड स्टोर प्रोसीजर का नाम। ओके, एग्जीक्यूट बोलेंगे एंड स्टोर प्रोसीजर का नाम। एक क्रिएट करने का सिंटैक्स, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नाम, नेम, एज एंड बिगिन एंड के बीच में हम यहाँ पे हमारा लॉजिक लिखेंगे। ओके, सेम एग्जीक्यूट करते समय हम सिंपली एग्जीक्यूट करेंगे एंड स्टोर प्रोसीजर का नाम। ओके, देखो मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ और एग्जीक्यूट करती हूँ। देखो इसने भी हमें सेम रिजल्ट लाके दिया, जो कि बिगिन एंड एंड में जो है वो हमें एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर ने यहाँ पे लाके दे दिया। अगर देखो इन फ्यूचर अगर अभी क्या है, आपको लगेगा कि ये कोड ऊपर होना चाहिए, अगर स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करनी है हमें तो इसका जो सिंटैक्स है तो वो ऊपर होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम स्टोर प्रोसीजर कहाँ भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे देखो मैं न्यू क्यूरी एडिटर में गई, मैंने सिंपली यहाँ पे बोला एग्जीक्यूट, EXEC, इस एग्जीक्यूट की जगह पे हमने खाली EXEC लिखा तो भी चलेगा। एंड यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर का नाम मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। देखो यहाँ पे उसने हमें रिजल्ट लाके दे दिया। तो ये इस स्टोर प्रोसीजर ने हमें रिजल्ट लाके दे दिया सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट के जैसा। ओके, देखो यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर हमारा डेटाबेस के अंदर प्रोग्रामेबिलिटी फोल्डर के अंदर यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर आ चुका है। ओके, सो ये तो है सिंपल स्टोर प्रोसीजर मैंने बताया। अब देखो मुझे ऐसा रिजल्ट चाहिए, सपोज मुझे ऑल मेल कैंडिडेट या फिर ऑल फीमेल कैंडिडेट चाहिए, तो मैं कैसे करूंगी, मैं इसी स्टोर प्रोसीजर में मैं एडिट करूंगी। मैं यहाँ पे बोलती हूँ सिंपली स्टोर प्रोसीजर हैविंग ओनली मेल कैंडिडेट। देखो मैं ये इसी स्टोर प्रोसीजर में मैं अल्टर करूंगी, मैंने इसे कॉपी कर दिया। क्रिएट की जगह पे यहाँ पे मैं लिखूंगी अल्टर प्रोसीजर, ये प्रोसीजर अल्टर कर दो, एज बिगिन सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर
जेंडर इक्वल टू मेल। मतलब ये जो स्टोर प्रोसीजर है, अगर ये स्टोर प्रोसीजर हमें खाली मेल कैंडिडेट रिट्रीव करके देगी। एग्जीक्यूट। अब मैंने इसे एग्जीक्यूट कर दिया, मैंने इसे अल्टर कर दिया स्टोर प्रोसीजर को। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ओके, सो देखते हैं हम ये स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करके। मैंने नीचे लिया, ओके, पेस्ट किया। हमारी स्टोर प्रोसीजर क्या बोल रही है, वो खाली हमें मेल जेंडर वाले ही स्टूडेंट रिट्रीव करके देंगी। ओके, एग्जीक्यूट। देखो मेल वाले 3 स्टूडेंट है, तो हमने उसने हमें 3 स्टूडेंट यहाँ पे लाके दे दिए। और सपोज सपोज मुझे यहाँ मेल स्टूडेंट की जगह पे मैं चाहती हूँ कि मैं ये, अगर मैंने ये स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट कर दिया, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे मेल कैंडिडेट रिट्रीव होके आ जाए। तो कैसे आएंगे? ओके, सो मैं यही स्टोर प्रोसीजर अब अल्टर करती हूँ। ओके, फीमेल। ओके, मैंने स्टोर प्रोसीजर अल्टर कर दिया। क्वेरी कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब मैं स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करती हूँ। आप सिंपली यहाँ पे एग्जीक्यूट की जगह पे EXEC भी कर सकते हो। एग्जीक्यूट, वो हमें फीमेल कैंडिडेट रिट्रीव करके देगा। बट यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, हम हर बार स्टोर प्रोसीजर का सिंटैक्स नहीं रहेगा हमारे पास, या फिर हम स्टोर प्रोसीजर हर बार जाके एडिट नहीं कर सकते। ओके, सो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करते समय ही अगर मैंने इसे मेल या फिर फीमेल पास कर दिया, तब वो मुझे मेल कैंडिडेट रिट्रीव करके देगा। अगर मैं चाहती हूँ मैंने इधर फीमेल टाइप किया, तो वो मुझे फीमेल कैंडिडेट रिट्रीव करके देगा। ओके, सो उसे हम बोलते हैं पैरामीटराइज्ड स्टोर प्रोसीजर। ओके, उसे हम बोलेंगे पैरामीटर। हम स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करते समय उसे पैरामीटर पास करेंगे, मतलब यहाँ पे पैरामीटर होगा मेल। ओके, अगर मैंने यहाँ पे मेल पैरामीटर पास कर दिया, तो वो मुझे मेल के कैंडिडेट रिट्रीव करके देगा। ओके, सो हम देखेंगे अब पैरामीटराइज्ड स्टोर प्रोसीजर। ओके, मैंने आपको यहाँ पे सिंपल सिंटैक्स बताया, स्टोर प्रोसीजर सिंपली कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, एंड एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। ओके, मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मैं स्टोर प्रोसीजर में कुछ चेंज करना नहीं चाहती। मैं सिंपली ऐसे पैरामीटर, मतलब मैंने पैरामीटराइज्ड स्टोर प्रोसीजर लिखना चाहती हूँ। मैं तो यहाँ पे सिंपली बोलती हूँ मैं पैरामीटराइज्ड स्टोर प्रोसीजर। ओके, देखो पैरामीटराइज्ड स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाते हैं। ओके, मैं यही स्टोर प्रोसीजर में ही लिखूंगी। ओके, अल्टर प्रोसीजर। ओके, अब देखो पैरामीटराइज्ड है स्टोर प्रोसीजर, मतलब क्या, स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करते समय हमें पैरामीटर पास करने हैं। ओके, सो पैरामीटर कैसे कैसे करते हैं हम पैरामीटराइज, हम यहाँ पे @ से लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, अगर ये कंपलसरी नहीं है लिखना, बट यहाँ पे देखो अगर मैंने यहाँ पे वेयर जेंडर लिख दिया, तो हमारे कॉलम के नेम में एंड पैरामीटर में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पे से यहाँ पे उसको प्रीफिक्स करूंगी, एंड मुझे उसके आगे उसका डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। देखो अल्टर प्रोसीजर सेम किया मैंने, खाली यहाँ पे पैरामीटर आप आगे भी लिख सकते हैं। ओके, अल्टर प्रोसीजर, ये प्रोसीजर अल्टर कर दो, उसे एक पैरामीटर है जेंडर नाम का, एंड उसका डेटा टाइप आएगा। ओके, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर हमारा क्या होना चाहिए, हम जो पैरामीटर पास करने वाले हैं ना, वो उसका जेंडर होना चाहिए। ओके, मैं सिंपली इसे एग्जीक्यूट करती हूँ। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। मतलब क्या, मैं ऐसा स्टोर प्रोसीजर चाहती हूँ, उसके आगे मैं उसके पैरामीटर पास कर दिए, मैंने यहाँ पे मेल या फीमेल पास कर दिया, तो वो इसमें जाके कॉलम में जाके ढूंढेगा मेल या फीमेल कहाँ पे है। मैंने प्रोसीजर अल्टर कर दी, अब मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। देखो अब मैंने ऐसे एग्जीक्यूट कर दिया, वो क्या बोल रहा है, देखो वहां पे बोल रहा है कि पैरामीटर इज नॉट सप्लाइड, मतलब हमें यहाँ पे पैरामीटर लिखना पड़ेगा। ओके, मैंने यहाँ आगे मेल लिख दिया। देखो यहाँ पे ये कंपलसरी है, अगर पैरामीटर है जो स्टोर प्रोसीजर है, तो हमें पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, देखो उसने हमें यहाँ पे रिजल्ट रिट्रीव करके दे दिया।
मैं इसी स्टोर प्रोसीजर में अगर फीमेल कर दूंगी तो वो मुझे फीमेल के कैंडिडेट भी रिट्रीव करके दे रहा है। मतलब मुझे स्टोर प्रोसीजर में जाके यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं जो मतलब मेल चाहती हूँ तो मैंने मेल पास कर दिया, फीमेल चाहती हूँ तो फीमेल पास कर दिया और डेटा रिट्रीव करके यहाँ पे आ रहा है। ओके, ये है हमारी पैरामीटराइज्ड स्टोर प्रोसीजर। बट यहाँ पे देखो मैंने खाली एक ही पैरामीटर पास किया है, हम यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। ओके, आप यहाँ पे सिंपली इतना एग्जीक्यूट कर दोगे ना तो वो नहीं होगा। ओके, मैं इसे एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ, ये नहीं होगा क्योंकि ये पैरामीटराइज्ड स्टोर प्रोसीजर है, इसे हमें पैरामीटर पास करने ही पड़ेंगे। ओके, सो ये खाली मैंने इसे एक ही पैरामीटर पास किया है। ओके, हम मल्टीपल पैरामीटर भी पास कर सकते हैं यहाँ पे, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, सो थैंक यू। हम नेक्स्ट सेशन में मल्टीपल पैरामीटर एंड ऑप्शनल पैरामीटर कैसे बनाते हैं, ऑप्शनल पैरामीटर के लिए स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। बट यहाँ पे देखो आप बोलेंगे खाली इतनी सी क्यूरी के लिए हम स्टोर प्रोसीजर क्यों लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो ये अभी खाली इतना ही है, इसमें बेसिक है। हम जैसे जैसे आगे जाएंगे ना तो बिगिन एंड एंड में 20 20 30 30 लाइन आएंगे, इतना बड़ा स्टोर प्रोसीजर होगा। एंड हमें वो बार बार यहाँ पे देखो हम ये स्टोर प्रोसीजर बार बार यूज कर रहे हैं। ओके, सो ये हम स्टोर प्रोसीजर से अचीव कर सकते हैं। ओके।